विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध व विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस समाज को भगवान बुद्ध के मार्ग पर ले जाने वाले, जो ये समाज बिखरा पड़ा था, बुद्धिज्म को आगे ले जाने वाले संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस बिखरे हुए समाज को एक राजनीतिक सत्ता देने वाले, राजनीतिक पावर देने वाले, उनका अस्तित्व बताने वाले, इस देश के अंदर उन्हें हुक्मरान बनाने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, समस्त पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए और सभी मंचा आसीन अगर उम्र में मुझसे बड़े हैं तो उन्हें नमन करते हुए और छोटे हैं तो उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, और आज यहाँ की आयोजक टीम, मैं किसी सारों के नाम नहीं जानती, लेकिन भाई अर्जुन जी और उनकी समस्त टीम और जिनके साथ हम आए हैं भाई देवेंद्र जी और राजकुमार सागर जी, बंदे जी को वंदनामी, और जो लोग बाहर से आए हैं मैं किसी का नाम नहीं जानती, लेकिन जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उन्हीं के चरणों में नमन और जो छोटे हैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आप सभी को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, राखी रावण का नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम का जवाब जब मंच पे आकर यहाँ कोई भी अपनी बात रखता है या जय भीम बोलता है तो आप सभी को, क्योंकि मेरा काम मनोरंजन का है नहीं, मेरा काम आपको समझाने का है, बाबा साहेब ने आपको क्या दिया और हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये काम मेरा, ये फर्ज है आपको बताने का कि हमें बाबा साहेब के विचारों को मानकर कहाँ चलना है और हम किस ओर हैं। तो जब भी कोई यहाँ आए अपनी बात रखने के लिए तो आपको जय भीम का जवाब जय भीम के साथ देना पड़ेगा। सबसे पहले ये सीख आप लोगों को लेनी पड़ेगी कि जब सामने से कोई जय भीम बोलता है तो आपको जय भीम का जवाब जय भीम के साथ देना पड़ेगा। तो पहले मैं जय भीम बोलती हूँ, भाई आवाज थोड़ी सी कम कर दो, ये गूंजी गूंजी सी आवाज हो रही है। उसके मेरे बाद आप जय भीम का जवाब जय भीम के साथ यहां से वहां तक हाथ उठाकर देंगे। तो पहले मैं बोल देती हूँ, उसके बाद आप बोलना जय भीम। एक बार फिर बोलो जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज साहब काशीराम जी की 16वीं पुण्यतिथि है। 2006 में साहब काशीराम जी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो हमें बाबा साहेब के द्वारा दिलाए गए अधिकारों के कारण एक राजनीतिक पार्टी देके गए। आखिर जिन महामानवों को आज हम यहाँ देख रहे हैं, भगवान बुद्ध हो, संत शिरोमणि रविदास जी हो, संत शिरोमणि कबीरदास जी हो, या फिर बाबा साहेब या साहब मान्यवर साहब काशीराम जी हो, और जितने भी बहुजन समाज के बीच महापुरुष हुए हैं या वीरांगनाएं हुई हैं, जिनके फोटो पर हम फूल चढ़ाते हैं, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आप में और इनमें अंतर क्या है? जबकि वो भी आपके जैसे घर में ही पैदा हुए, आपके जैसा ही अन्न खाया, आपके जैसा ही पानी पिया, आपके जैसे ही बिस्तर पर सोए, लेकिन लोग उनके नक्शे कदम पर चलते हैं और आप लोगों को कोई नहीं पूछता। तो आखिर अंतर कहाँ हुआ? ये कभी जानने की कोशिश की?
देकर गए, जो तंत्र आपको देकर गए, जो भारत का संविधान बाबा साहेब आपको देकर गए, तो उसमें और जो मनुवादी धर्म जिसको ढोते ढोते आज आपने आप को गर्व महसूस कर रहे हो, आखिर उसमें अंतर क्या है? ये जितने भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है कि यहाँ महिलाएं ज्यादा है, तो आप महिलाओं पर ज्यादा फोकस करना। ये महिलाएं, ये बेटियां, जितनी भी बेटियां यहाँ 12th में कितनी बेटियां पढ़ती हैं? जरा हाथ ऊपर करो। 12th में पढ़ने वाली एक बेटी, हाथ नीचे करो। 10th में पढ़ने वाली हाथ ऊपर करो। आखिर इस गांव के अंदर क्या बेटियों की शिक्षा पे कम ध्यान दिया जाता है? 10th में बेटियां इतनी बड़ी बड़ी पढ़ नहीं रही हैं, 12th में एक बेटी ने हाथ ऊपर किया है। कैसे बाबा साहेब का संकल्प पूरा होगा? क्या बाबा साहेब के ये बड़े प्रोग्राम कराने से, क्या जय 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 भीम बोलने से, क्या नमो बुद्धाय जय भीम बोलने से बाबा साहेब का संकल्प पूरा हो जाएगा? या बाबा साहेब के गीत गाने से बाबा साहेब का संकल्प पूरा होगा? कभी नहीं होगा। जो बाबा साहेब ने आपको करने के लिए कहा है, जिसके लिए बाबा साहेब ने अपने जीवन के 65 साल तुम्हें दे दिए हैं, अगर वो काम तुमने नहीं किया तो बाबा साहेब का संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। और जो पावर तुम्हारे हाथों में आज है, वो भी कल छिनने वाली है। जो इतिहास गवाह है, हमारे पूर्वजों ने जो दुख झेले हैं, वही दुख हमारी आने वाली पीढ़ियां झेलेंगी। अगर आज तुमने बाबा साहेब की बात नहीं मानी तो क्या बाबा साहेब ये चाहते थे कि मेरी बेटियों, मैं तुम्हें दिन रात मेहनत करके जो अपने 4-4 बच्चे बलिदान किए हैं, उन सब के बलिदान को भूलकर तुम पढ़ने मत जाना? क्या बाबा साहेब ने इसलिए अपने जीवन के 65 साल तुम्हें दिए? बोलो। अगर तुम मेहनत करके नहीं पढ़ोगी तो क्या तुम दूसरे लोगों का मुकाबला कर जाओगी? जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनकी बहन बेटियां हैं, उनकी महिलाएं हैं, क्या तुम उनका मुकाबला कर जाओगी? कभी नहीं करोगी। अरे नजर उठा के देखो, जब हमारे समाज की बेटियां घूंघट में नजर आती हैं तो वो कहां नजर आती हैं? एक मैनेजर की पोस्ट पे वो महिलाएं नजर आती हैं। किसी भी ऊंची कुर्सी पर जाओ तो कौन मिलता है? ब्राह्मण मनिया राजपूत की महिलाएं मिलती हैं, उनकी बेटियां मिलती हैं। और जब हमारे समाज की बारी आती है तो फिर ये ग्राफ नीचे क्यों गिर जाता है? क्योंकि इस समाज की बेटियों को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस समाज के बेटों को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे बाबा साहेब किस तरीके से पढ़ते थे, सीख मान लो बाबा साहेब की, जान लो मेरे बच्चों कि कैसे बाबा साहेब पढ़ा करते थे। बाबा साहेब के पास एक छोटा कमरा था जिसमें उनके सारे भाई बहन और उनके माता पिता रहते थे, लेकिन जब वो घर का सारा काम खत्म हो जाता था तो तब उस कमरे में पढ़ने के लिए बैठते थे। जब घर के सारे लोग सो जाते थे तब बाबा साहेब बैठते थे पढ़ने के लिए, और सुबह जब उनके घर में कोई काम करने के लिए उठता था तो तब बाबा साहेब थोड़ी सी देर के लिए सोते थे। ऐसे ही कामयाबी हाथ में नहीं आती, ऐसे ही बाबा साहेब ने आपको अधिकार नहीं दिलाए। जब बाबा साहेब के घर में मिट्टी का तेल नहीं होता था तो वो खंबे की रोशनी में नीचे एक लाइट, ऊपर जो लाइट लगी रहती थी खंबे पर, उसकी रोशनी में पढ़ा करते थे। क्या आपने ये कभी महसूस किया कि आज हम जब स्कूल में जाते हैं तो अपने गले में टाई बांध के जाते हैं, सूट बूट पहन के जाते हैं? अरे बाबा साहेब जूते चप्पल में बैठकर पढ़ते थे। आखिर बाबा साहेब ने ये सब किसके लिए बलिदान किया? कभी इस बात पर तुमने गौर किया? जब बाबा साहेब स्कूल में जाते थे तो उन्हें पानी भी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, लेकिन आज जब हमारे समाज के बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो मिनरल वाटर लेकर जाते हैं, जूस लेकर जाते हैं। लेकिन क्या वो इतनी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं? हम जूस तो पी जाते हैं, मिनरल वाटर तो पी जाते हैं, जाकर बेंच पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जिस मेहनत से बाबा साहेब पढ़ते थे उससे आधी मेहनत हम कर डालें? क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा कि बाबा साहेब अपने जीवन के पूरे साल पढ़ते रहे, और जब तुम्हें भारत का यह संविधान लिखा, मैं वो बताकर जाऊंगी कि किस हालत में लिखा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मुझे यहाँ जो समिति के अध्यक्ष जी हमारे बीच बैठे हैं, उन्होंने मुझसे कहा बहन जी आप टाइम की चिंता मत करना, महिलाएं बैठी हैं तो मैं
उनके एक बेटे का बलिदान आपको जरूर बताकर जाऊंगी और उसके बाद बाबा साहेब की चंद बातें। लेकिन आज का ये प्रोग्राम मनोरंजन में मत लेकर जाना, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ। ये जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, ये प्रोग्राम बार बार नहीं लगते, ऐसे वक्ता बार बार आपके बीच नहीं आते। तो अपने जीवन को अगर तुम्हें सुधार देना है, अपने जीवन को अगर दशा देनी है, अपने जीवन को अगर दिशा देनी है, तो आपको आज परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं हैं, तो उन्हें कुछ काम सीखना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, उन लड़कियों को भी खड़े होना पड़ेगा। ये बात आज आप जान लो। और सबसे पहली, अभी बहुत सारे लोग मनुवादी शब्द यूज करते हैं और कहते हैं कि उस धर्म को छोड़ो। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि हिंदू धर्म में आप लोग हो, महिलाएं जवाब दें, हिंदू धर्म में हो या नहीं है? हिंदू धर्म में नहीं हो आप? महिलाएं इधर से पहले मुझे जवाब दें कि आज आप लोग जिस धर्म के संस्कार करती हो, जिस धर्म में हो, जिस धर्म के रीति रिवाज करती हो, वो हिंदू धर्म है या दूसरा है? इधर से जवाब दो, कौन सा धर्म है वो? ये बेटियां क्यों नहीं बोल रही हैं? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है। रक्षाबंधन आती है, मनाते हो? जवाब देते चले जाओ। रक्षाबंधन आती है, मनाते हो? कोई नहीं मनाता। दीपावली आती है, मनाते हो? कोई नहीं मनाता। रक्षाबंधन आती है, मनाते हो? होली मनाते हो? बुद्ध पूर्णिमा मनाते हो? जब कोई मर जाता है तो उसके पीछे राम राम सत्य बोलते जाते हो, नहीं बजाते। यानी कि इस गांव के लोग कुछ बुद्धिस्ट से नजर आते हैं, इस गांव के लोग कुछ बुद्धिस्ट से नजर आते हैं। यानी कि जो हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाते और मरने के बाद भी राम राम सत्य नहीं बोलते, तो फिर यहां कुछ लोग बुद्धिस्ट नजर आते हैं। लेकिन अब बारी इधर से आती है कि इधर के पुरुष बैठे हैं, क्या आप इनकी बात से सहमत हो कि आप सब लोग बुद्धिस्ट हो? अरे हाँ ना तो बोलो, कितने लोग बुद्धिस्ट हो? जरा हाथ ऊपर करो। अरे वाह, अब महिलाएं इनके लिए जरा तालियां बजाओ, क्योंकि तुम तो गूंगी बहरी हो। बाबा साहेब ने तुम्हें बोलने के लिए जबान दे दी, लेकिन तुम्हारी जबान लड़ने के लिए तो निकलेगी नहीं, कि सही काम के लिए नहीं निकलेगी। अगर आप लोग बुद्धिस्ट हो तो फिर जो मैं सवाल पूछूं जरा उसका जवाब दे देना। हिंदू धर्म के कितने वर्ण होते हैं और आपकी गिनती उसमें कौन से वर्ण में आती है? अभी आपने हाथ ऊपर किया था ना भाई? नहीं, आपसे नहीं, आप समिति के हो, मुझे पता है। हिंदू धर्म के 4 वर्ण होते हैं और हमारा वर्ण सबसे निश्चित है चौथे वर्ण में। आप इनकी बात से सहमत हो? जो इनकी बात से सहमत है हाथ ऊपर कर दो। यानी कि आपकी बात से तो बहुत कम लोग सहमत हुए। आप इनकी बात से सहमत हो? आपकी गिनती हिंदू धर्म के चौथे वर्ण यानी शूद्रों में आती है। पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण राजपूत, तीसरा वर्ण बनिया, अक्षत्रिय, जैसे बहुत सारे लोग क्षत्रिय बोलते हैं, अक्षत्रिय, और चौथा वर्ण शूद्र। हिंदू धर्म के अनुसार ब्राह्मण का काम ब्राह्मण कर सकता है, बनिए का काम बनिए कर सकते हैं, राजपूतों का काम राजपूत कर सकते हैं, और शूद्रों के काम शूद्र कर सकते हैं। लेकिन हे मेरे भाई, हम शूद्र भी नहीं हैं। आज आप लोग कान खोलकर सुन लो कि हम हिंदू धर्म के चौथे वर्ण में भी नहीं आते। हमारी गिनती हिंदू धर्म के चौथे वर्ण में भी नहीं आती। हमारी गिनती आती है तो फिर कहां आती है? यानी कि जिस धर्म में हम रह रहे हैं, जिस धर्म को अपना मान रहे हैं, उस धर्म में चौथे वर्ण में भी हमारी गिनती नहीं आती। चौथे वर्ण में गिनती आती है तो ओबीसी वालों की आती है, जिनको जाना जाता है पिछड़ी जाति के नाम से। इसलिए बाबा साहेब ने तमाम जीवन आपको ये अधिकार दिलाने में, आपको ये बताने में लगाया कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। ये कान खोल के सुन लो। 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हुए,
साहेब भारत लौटे, इस देश के अंदर बाबा साहेब को संस्कृत नहीं पढ़ने दी। इन मनुवादियों ने मना कर दिया कि अछूतों को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती। हमें हिंदू धर्म से बाहर धकेला गया क्योंकि हम हिंदू कभी थे ही नहीं। हम इस भारत के मूल निवासी हैं और हम भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, यानी कि हम पहले से ही बुद्धिस्ट थे। इसलिए इन लोगों ने जब पावर इनके हाथ में आई, समाज के बच्चों की पहचान अलग से हो जाती है, हमारी महिलाओं की पहचान अलग से होती है। तो इसलिए अपनी पहचान को कहावत में पूरी मत करो, बाबा साहेब के द्वारा दिलाए गए अधिकारों के कारण इसे बदल डालो। हम अछूतों में आए और अछूतों के सारे अधिकार इस मनुस्मृति में छीन लिए गए। सत्ता उनके हाथ में आई, हमें हमारे धर्म से, यानी कि महान सम्राट अशोक की अगर यहाँ फोटो लगी है, वो लगी है उधर सामने, उनके शासन से लेकर उनके वंश के 10वें राजा बृहदर्थ मौर्य की हत्या करके हमारी सत्ता हमसे छीन ली गई, हमें अछूत बना दिया गया और मनुस्मृति कायम कर दी गई जिसे आप लोग हिंदू धर्म कहते हो। और हमें उससे बाहर करके जिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, तो फिर कहा गया कि ये अछूत हैं। और अछूतों के लिए मनुस्मृति में क्या कहा गया कि इनके लिए स्कूल का दरवाजा बंद, इनके लिए संपत्ति रखना बंद, इनके लिए इनकी बहन बेटी की इज्जत, कोई भी आवाज कम कर दो भाई थोड़ी सी, कोई भी लूटे तो वो उनका पति, उनका भाई, उनका पिता, उनका जेठ, उनका ससुर उसे रोकेगा नहीं, चाहे उनकी आंखों के सामने अपनी बहन की, बेटी की, माँ की इज्जत को लूटते हुए देखना पड़ेगा। और अगर किसी ने कोशिश की तो उसकी गर्दन को फौरन उड़ा दिया जाएगा। मनुस्मृति यानी हिंदू धर्म में तुम्हारे लिए कहा गया कि झोड़ का गंदा पानी ही तुम्हें पीना पड़ेगा। इस मनुस्मृति में तुम्हें कहा गया कि अगर तुमने इस तरह की कहीं मीटिंग कर दी, समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश की, तो तुम्हारे कानों में पिघलाकर शीशा डाल दिया जाएगा। और अगर कहीं तुमने वही बात अपने मंत्र से, मुंह से बोल दी, तो तुम्हारी जीभ को काट लिया जाएगा और तुम नग्न अवस्था में रहोगे। आज जिस तरीके से ये सुंदर कपड़ा पहनकर यहाँ बैठी हो, तो ये मनुस्मृति कहती है कि तुम महिलाएं, जो अछूत महिलाएं हैं, ये अपने बदन को पूरा नहीं ढकेंगी, ये नग्न अवस्था में रहेंगी, थोड़ा सा कपड़ा अपनी छाती पर लगाएंगी और बाकी ये नग्न अवस्था में चलेंगी। ये मनुस्मृति कहती है कि अगर किसी शूद्र ने गलती से भी किसी ब्राह्मण या राजपूत की महिलाओं पर नजर डाल दी, तो उसकी आंखों को 9 इंच लंबी गर्म लोहे की सलाखें देकर फोड़ देनी चाहिए। बाबा साहेब ने इस काले विधान को, जिसमें हमें पढ़ने का अधिकार नहीं, जिसमें हमें आम रास्तों पर चलने का अधिकार नहीं, जिस धर्म में हमें साफ पानी पीने तक का अधिकार नहीं, जिस धर्म में हम नौकरी नहीं कर सकते, जिस धर्म में हम अच्छा खा नहीं सकते, जिस धर्म में अपने हम जबान खोल नहीं सकते, जिस धर्म में हम अपना अधिकार मांग नहीं सकते, जिस धर्म में हम महिलाओं की इज्जत दिन रात लूटने को कहा गया हो, जिस धर्म के अंदर इन जवानों को पेड़ों से जिंदा जलाकर मारने को कहा गया हो, जिस धर्म के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चों को गंगा में परवाह करने के लिए कहा गया हो, जिस धर्म के अंदर हमें दिन रात केवल शोषण का शिकारी बना दिया गया हो, ऐसे धर्म को बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को महल के अंदर आग लगा दी और कहा कि इस देश के अंदर मैं इस काले धर्म को खत्म करके, इस मनुस्मृति को खत्म करके इस देश के अंदर लोकतंत्र लाकर ही दम लूंगा। अब मुझे ये बताओ कि इस देश के अंदर जो ये भारत का संविधान है, वो लोकतंत्र पर आधारित है या किसी एक धर्म पर आधारित है? बोलो। मैं गूंगे भैरू की मीटिंग नहीं लिया करती। जवाब नहीं देना है तो माइक में छोड़ देती हूँ। जोर से बोलो जितने लोग जानते हैं। महिलाएं जवाब दे। तो तुम्हें लोकतंत्र चाहिए या मनुस्मृति चाहिए? हाथ उठा के बोलो, लोकतंत्र चाहिए या मनुस्मृति चाहिए? और लोकतंत्र आधारित है भारत के संविधान पर, और भारत का संविधान है बौद्ध धर्म के नियमों पर। क्या समझे? अब तुम्हें बुद्ध की शरण में आना है या नहीं आना है, या ऐसे धर्म में रहना है जिस धर्म में तुम्हारा शोषण दिन रात होता रहे, जिस धर्म में तुम्हारा सब कुछ
जवाब दे इधर से, बोलो। कैसे धर्म में आना चाहोगी? क्यों मुंह में जबान नहीं रही? सुबह को जब लड़ाई होगी तो ये जवान पूरे लंबे लंबे हाथ पर चलेगी। जब गालियों की बौछार ससुर को होगी, सास को होगी, जेठानी को होगी, पड़ोसन को होगी, तो फिर इन महिलाओं का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब इनसे कोई काम की बात पूछी जाए तो फिर इनकी जबान अंदर चली जाती है। इस जबान को सही समय पर बाहर निकालो। अरे 2018 को SC/ST एक्ट को बचाने के लिए इस समाज के, हमारे समाज के 13 बच्चे शहीद हुए और तुम सोती रही। कितने सारे हमारे समाज के भाई, जिनमें से दो तो अभी मंच के ऊपर ही हैं, भाई देवेंद्र जी और भाई उपकार पावरा जी, बहुत सारों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, बहुत सारों के ऊपर राजदुआ लगाई गई। अगर मैं यहाँ किसी से बात करूं कि SC/ST एक्ट होता क्या है, अगर कोई बेटी बताए तो एक बुक मिलेगी, बुक साथ लेकर आए हैं। बोलो, हाथ ऊपर कर दो, SC/ST एक्ट क्या होता है, जिसके लिए हमारे 13 बच्चे शहीद हो गए और न जाने कितने जेल में बंद हो गए और आज भी मुकदमे चल रहे हैं। क्यों बावरा जी? कितनों ने अपनी पीठ पर लाठी डंडे खाए। अरे तुम्हें एहसास नहीं है, तुम्हें एहसास नहीं है कि बाबा साहेब तुम्हें क्या देकर चले गए। तुम मलाई मार रहे हो और जिसके हाथ मलाई लग जाए उसके मुंह छाछ नहीं लगती, ये हकीकत है। इसलिए ये जानो, अगर कोई बेटा इधर से बताए कि SC/ST एक्ट क्या होता है और बाबा साहेब ने तुम्हें क्यों दिया, हाथ ऊपर कर दो यहां से पीछे तक, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं गूंगे भैरों की सभाएं नहीं लेती और मेरा भाषण केवल भाषण नहीं होता, मुझे सामने से जवाब भी चाहिए। कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। हाँ बताओ बेटा। से बोलता है कि चमार है, चूड़ा है, ये तो बहुत गंदा है, उससे उसको उस पे केस किया जा सकता है। उस पे केस किया जा सकता है। इन्होंने यहाँ तक बताया, इनके लिए तालियां बजाओ सारे लोग। कम से कम इन्हें इतना तो पता है, SC/ST एक्ट एक विशेष एक्ट बाबा साहेब ने तुम्हारे लिए बना दिया। एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के अंदर पंत जैसे लोग भी बैठे थे। हाँ देवेंद्र जी, उन्हें एक किताब दे देना। उस मीटिंग के अंदर पंत जैसे लोग भी बैठे थे और उस मीटिंग में बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, हमारे मसीहा भी बैठे थे। वो हमारे समाज के हित की बात कर रहे थे। तो उन लोगों ने बाबा साहेब की मजाक बनाई, उनसे कहा कि अरे डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा करो। बाबा साहेब कह रहे थे कि मेरे वश में हो तो जो मेरे समाज को जुल्म और अत्याचार के गर्त में दिन रात सताते हैं, तो मैं उनका एक दिन भी जुल्म सहन न करूं और उन्हें सजा का प्रावधान कर दूं। तो उन्होंने बाबा साहिब की मजाक बनाई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा करो कि आप अपने समाज के लिए ऐसा एक्ट बना दो कि जिसमें सजा का प्रावधान भी हो। और बाबा साहेब का दिमाग घूम गया। बाबा साहेब का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि उन्होंने जो मुझे मजाक में बात बोली थी और मेरे लिए मेरे समाज से बढ़कर कोई नहीं है, तो बाबा साहेब ने ये SC/ST एक्ट तुम्हारे लिए विशेष एक्ट बनाया। इस एक्ट के अंदर क्या है, जिस मनुस्मृति के अनुसार जब हम गांवों से गुजरते थे या आज भी लोग हमें तरह तरह की गाली देते थे, यानी कि हमारे नाम से हमें नहीं पुकारा जाता था, हमें गंदे गंदे शब्दों से जाति के नाम पे या हमारे वर्ण के नाम पे या हमारे अछूत के नाम पे गंदे गंदे लफ्जों से हमें पुकारते थे और जो उनका जी करता था वही हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ मैंने अभी बताया वो करते थे। लेकिन इस एक्ट के अनुसार बाबा साहेब ने जो ये स्पेशल एक्ट बनाया, इस एक्ट के अनुसार अगर कोई तुम्हें गाली दे दे तुम्हारी जाति का नाम लेकर, कोई ऊंची जाति वाला
अगर तुम्हारी जाति का नाम लेकर तुम्हें अपमानित करता है या तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत को लूटता है, बलात्कार करता है, उसके साथ जबरन करता है और उसका जरा सा भी सबूत मिल जाता था या अब सबूत मांगने लगे हैं, तो बाबा साहेब ने ये प्रावधान किया कि अगर वो प्रताड़ित मनुष्य या महिला इसकी एफआईआर करा सकती है और एफआईआर होते ही इसकी जांच नहीं होगी, सीधे गिरफ्तारी होगी और वो मुकदमा चलता है, SC ST एक्ट उस आदमी पर लगेगा और जब ये मुकदमा चलता है तो उस मुकदमे को लड़ने के लिए जो प्रताड़ित मनुष्य है या महिला है तो उसके आने जाने का खर्च गवर्नमेंट देगी, उसका वकील का इंतजाम गवर्नमेंट करेगी, यानी कि तुम्हारा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा और तुम्हारी इज्जत और मान सम्मान को बाबा साहेब ने शिखर पर पहुंचा दिया। तो बाबा साहेब ने स्पेशल एक्ट बनाकर संविधान में कर दिया, लेकिन इस मनुवादी सरकार ने इस एक्ट को बदलने की कोशिश की जिसमें हमारे समाज के 13 बच्चे शहीद हो गए। अरे अपना एक बच्चा शहीद करके देखो तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि बाबा साहेब ने अपने 4-4 बच्चे कैसे तुम्हारे लिए मार दिए होंगे। तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि बाबा साहेब ने अपनी जान से प्यारी पत्नी को कैसे तुम्हारे लिए मार दिया होगा। तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि कैसे ये बाबा साहेब दिन रात कई दिनों तक लगातार इस भारत के संविधान को केवल तुम्हारे लिए लिखते रहते थे। एक दिन जरा समाज में काम करके देखना, तुम्हें यहाँ आने में बड़ी दिक्कत थोड़े से अपने घर से हो रही होगी, लेकिन उन लोगों को देखो जो मंच पर आसीन है वो कब से अपने घर से निकले हुए हैं। इस बारिश के मौसम में भी वो दोपहर से अपने घर से निकले हुए हैं। क्या उनका कोई परिवार नहीं है? लेकिन वो बाबा साहेब से बढ़कर नहीं, वो बाबा साहेब से बढ़कर नहीं है। जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं उन सबका परिवार है, वो सब अपने परिवार को छोड़कर ऐसी बारिश में भी आप लोगों के बीच है। लालच केवल एक है कि ये समाज बाबा साहेब के मार्ग पर चल जाए, ये समाज मनुवादी व्यवस्था से दूर हो जाए, इस समाज के बच्चे IAS PCS MLA मंत्री संतरी बन जाए, इस समाज की बेटियां डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, मैनेजर बन जाए, पायलट बन जाए। ये आपसे लालच है। अगर आज आप पढ़ लिख कर किसी फैक्ट्री की, किसी कंपनी की मैनेजर बन जाओगी तो इसमें अपने समाज का नाम होगा, अपने माँ बाप का नाम होगा, साथ ही बाबा साहेब का संकल्प पूरा होगा। अरे जिनकी हम बात करते हैं, जहां मैं थी वहीं आती